नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा। आज के करंट अफेयर्स यानी 16 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स की बात करने से पहले अपन करते हैं अपने कल के विशेष प्रश्न की बात। और अपने कल का विशेष प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल व आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर था 1 नंबर उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल व आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है ताकि आम आदमी को, जो गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनको समय पर सहायता उपलब्ध हो सके। अब अपन बात करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। दोस्तों, वीडियो आपको यदि पसंद आते हों तो आप इनको लाइक ज़रूर किया करें, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास है 4 विकल्प: 15 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है वो है 15 अप्रैल। अब यदि अपन बात करें कि विश्व कला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों इसको मनाए जाने का कारण है कि हम कला और विभिन्न प्रकार की कलाएं और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से स्वयं को अवगत कराएं, यानी उनको पहचानें। अब अपन बात करते हैं कि इसको मनाता कौन है। तो देखिए, इसको मनाता है यूनेस्को। यूनेस्को जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक इन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, तो यूनेस्को की यदि अपन बात करें तो दोस्तों यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसके जो वर्तमान डायरेक्टर हैं वो है आंद्रे एजोले, जो कि फ्रांस के पूर्व सांस्कृतिक मंत्री रह चुके हैं। और इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है कि इसके वर्तमान सदस्य हैं 195। इसके बाद बात करते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 के लिए किस देश के द्वारा 2 वैक्सीनों का मानवों पर परीक्षण करने हेतु मंजूरी दी गई है? यानी 2 ऐसे वैक्सीन तैयार किए गए हैं जो शायद कोविड-19 को दूर भगाने में समर्थ हैं। तो किस देश में ऐसे 2 वैक्सीन तैयार किए गए हैं और उन वैक्सीनों का मानवों पर परीक्षण करने के लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है? 4 विकल्प हैं: अमेरिका, चीन, भारत और इटली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है चीन। चीन में ही कोविड-19 के रोगियों का इलाज करने के लिए 2 वैक्सीन तैयार किए गए हैं, और उन दोनों वैक्सीनों का परीक्षण मनुष्यों पर करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कोविड-19 जो वायरस है वो चीन के ही वुहान शहर में सबसे पहले सक्रिय हुआ था, और अब धीरे 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 इसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। और इससे हम बच तो सकते हैं यदि हम इसके संपर्क में नहीं आए तो, लेकिन अभी तक इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं है। तो दोस्तों इससे आप बचे रहें, अपने ही घर पर रहें, और यदि कोई विशेष आवश्यकता के कारण घर से बाहर निकलना हो तो अपने आप को बचाने के लिए जितने भी आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं का उपयोग अवश्य करें। उसके बाद बात करते हैं हम आज के तीसरे प्रश्न की। और आज का तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है? 4 विकल्प हैं: आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, इसका सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश सरकार।
यदि अपन बात करें कि पूल टेस्टिंग क्या है, तो दोस्तों पूल टेस्टिंग का मतलब है कि यदि किसी एक समूह में या पूल में 10 नमूनों की टेस्टिंग की जाए और यदि वो निगेटिव हो तो उस पूरे के पूरे समूह को नेगेटिव मान लिया जाएगा। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके और जल्दी टेस्टिंग हो सके, इसके लिए पूल टेस्टिंग को प्रारंभ किया गया है। अब यदि अपन बात करें कि इसकी अनुमति कौन देता है, तो देखिएगा इसकी अनुमति देता है ICMR, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ICMR जो कि भारत का एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। वस्तुतः IMFA के रूप में इसकी स्थापना 1949 में हो गई थी, लेकिन 1911 में इसको ICMR के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। आज का अपना चौथा प्रश्न है वो है किस संस्था द्वारा कोविड-19 के लिए रेस्पॉन्स पैकेज बढ़ाकर $20 बिलियन किया गया है। 4 विकल्प हैं, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है ADB अर्थात एशियाई विकास बैंक यानी एशियाई बैंक। तो एशियाई बैंक ने पहले रेस्पॉन्स राशि $6.5 करोड़ रखी थी, जो अब बढ़ाकर $20 बिलियन कर दी है। यदि अपन ADB की बात करें यानी कि एशियन डेवलप बैंक की बात करें तो 1966 ईस्वी में मनीला में इसकी स्थापना हुई, क्योंकि इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद है आज का अपना पांचवा प्रश्न। आज का अपना पांचवा प्रश्न है किस राज्य में कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जारी किया गया है। 4 विकल्प हैं, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वह है 2 नंबर मणिपुर। अब यदि अपन बात करें कि कॉमिक पाठ्य पुस्तक क्या होती है, तो देखिएगा कक्षा 3, 4 और 5 इन 3 कक्षाओं की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पाठ्य पुस्तकों को एक कॉमिक सीरीज के रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के रूप में जारी किए गए हैं, ताकि छात्र बहुत आसान तरीकों से और अपनी रुचि के साथ उनका अध्ययन कर सकें। इसी के लिए कक्षा 3, 4 और 5 की पाठ्य पुस्तकों का कॉमिक संस्करण इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के रूप में जारी किया गया है, यानी कि चित्रात्मक रूप से हैं। और जैसे हम कॉमिक्स पढ़ते हैं, छोटू मोटू आदि की कॉमिक्स पढ़ते हैं, उसी रूप में पाठ्य पुस्तकों को जारी किया गया है, ताकि छात्र से पढ़ सकें और उनमें अरुचि पैदा न हो। इसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न है किस देश के द्वारा साइकिल रेस टूर्नामेंट कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो रेसलिंग का हो, बहुत सारे टूर्नामेंट हैं जो रद्द हो चुके हैं और इसको भी रद्द किया गया है। आपको ये बताना है किस देश के द्वारा साइकिल रेस टूर्नामेंट को अभी हाल ही में रद्द किया गया है। 4 विकल्प हैं, अमेरिका, फ्रांस, भारत और इटली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है फ्रांस, क्योंकि साइकिल की सबसे बड़ी जो रेस टूर्नामेंट होता है उसका नाम होता है टूर डी टूर्नामेंट। तो टूर डी टूर्नामेंट जो कि सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो फ्रांस में होने जा रहा था, लेकिन फ्रांस सरकार ने इसे एक अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया है।
अब यदि अपन फ्रांस की बात करें तो राजधानी क्या है? पेरिस, और इसके राष्ट्रपति हैं मैक्रो। उसके बाद है आज का अपना 7वां प्रश्न। आज का अपना 7वां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य द्वारा कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग कोविड-19 के उपचार के लिए किया जा रहा है? किस राज्य सरकार द्वारा कोबो रोबोटिक्स का उपयोग कोविड-19 के उपचार के लिए किया जा रहा है? 4 विकल्प हैं, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र और झारखंड। तो इसका सही उत्तर है वो है नंबर 4, झारखंड। यानी कि डॉक्टर्स या जो नर्सेज स्टाफ है उसको कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति के समीप जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका स्थान एक रोबोट लेने जा रहा है और वही रोबोट उसकी जांच करेगा, उससे दवाइयां भी देगा। और ऐसा ही एक प्रयोग अब अपने देश झारखंड में प्रारंभ हुआ है। यदि अपन झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो एन सोरेन हैं और वहां की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि झारखंड किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बनाया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये बिहार से अलग करके बनाया गया था। उसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। अपना 8वां प्रश्न है, किसके द्वारा या किस कंपनी के द्वारा नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया गया है? 4 विकल्प हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या गूगल। तो इसका सही उत्तर है वो है गूगल। गूगल ने अपने गूगल पे पर एक नया वर्जन, नया स्पोर्ट जारी किया है जिसका नाम रखा गया है नियर बाई। इसके द्वारा आपको अपने आसपास उन दुकानों का विवरण प्राप्त होता है जो खुली हुई हैं और उन पर आप अपनी आवश्यकताओं का सामान ले सकते हैं। यानी यदि आप घर में हैं, किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो आपको अपने निकटतम उस शॉप यानी दुकान का पता चल जाता है कि खुली है या नहीं खुली है। अभी प्रयोग के तौर पर इनको कुछ विशेष शहरों में शुरू किया गया है, लेकिन गूगल की ये स्कीम है कि इसको पूरे भारत में प्रारंभ किया जाएगा ताकि आम आदमियों को राहत मिल सके, क्योंकि इस समय पूरा का पूरा विश्व एक साथ खड़ा होकर इस वायरस के खिलाफ लड़ाई करने हेतु और मानवता को बचाने हेतु तत्पर है, तैयार खड़ा है। तो आप भी इसमें सहयोग करें। प्रश्न था किसके द्वारा नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया गया है, तो आपको उत्तर बताना है गूगल, और गूगल के भी कौन से संस्करण में, तो गूगल पे के द्वारा। यदि अपन गूगल की बात करें तो इसमें ज्यादातर पूछा जाता है कि वर्तमान सीईओ कौन है, तो अपने भारत से ही संबंधित हैं, सुंदर पिचई। उसके बाद है आज का अपना 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, किस राज्य में 8000 गांवों में डोर टू डोर सर्वे करने का आदेश पारित किया जा चुका है? यानी कि वहां के सभी 8000 गांवों में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, बिहार और झारखंड। तो दोस्तों सही उत्तर है वो है बिहार, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग के लोग हैं जो बिहार से हैं पर अन्य राज्यों में कार्यरत थे। अब वो सभी के सभी बिहार में आ चुके हैं, लेकिन सूचना नहीं है क्योंकि पैदल चल करके भी बहुत दूर दूर से बिहार में पहुंच चुके हैं। इसलिए हर घर का सर्वे होगा और कोविड-19 की जांच की जाएगी। इसके बाद है आज का अपना 10वां प्रश्न। आज का अपना 10वां प्रश्न है, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? 4 विकल्प हैं, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि व न्याय मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1,
पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, के द्वारा ये एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जो कि अतुल्य भारत के तहत अपने देश में जो कल्चर है, यानी कि विशेष स्मारक हैं या झीलें हैं या पार्क हैं या किले हैं, उन सभी को प्रदर्शित करने के लिए यह श्रृंखला प्रारंभ की गई है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद है आज का अपना 11वां प्रश्न। आज का अपना 11वां प्रश्न है, कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जी हां, राज्य सरकार द्वारा जिनको क्वारंटाइन किया गया है, उन लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। 2 नंबर पे है केरल, 3 पर है पंजाब, 4 पर है असम। तो इसका सही उत्तर है वो है, तो इसका सही उत्तर था गोवा। अब यदि अपन गोवा की बात करें दोस्तों, तो गोवा के लिए आपको एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। यदि ये पूछा जाए कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर को ही यह पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। यदि यह पूछा जाए कि गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 30 मई को। जी हां, 30 मई को। इसके बाद बात करते हैं हम आज के 12वें प्रश्न की। आज का 12वां प्रश्न है, भारत व किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की फोरम ने कोविड-19 के लिए आभासी नेटवर्क कार्य प्रस्ताव पारित किया है? 4 विकल्प हैं, अमेरिका, फ्रांस, जापान और इटली। तो इसका सही उत्तर है वो है अमेरिका। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए एक आभासी नेटवर्क कार्य प्रस्ताव को पारित किया है, ताकि दोनों देश मिलकर कोविड-19 को हरा सकें, इसको दूर कर सकें। क्योंकि दोस्तों, इस कोविड-19 का प्रकोप जब हटेगा तो पूरे विश्व का स्वरूप बदल चुका होगा, बहुत कुछ परिवर्तन हो चुके होंगे। व्यापार हो, चाहे मित्रता हो, चाहे कटुता हो, बहुत कुछ बदल चुका होगा। और इस बदलते परिवेश में हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा एक ताकतवर देश भारत जैसे देश के साथ दोस्ती के लिए आतुर है और उसके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को आतुर है। इसके बाद है आज का दोस्तों 13वां प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के कारण WHO पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? विशेषकर WHO को जो फंडिंग दी जाती है, उस फंडिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 4 विकल्प हैं, अमेरिका, फ्रांस, जापान और इटली। तो इसका सही उत्तर है वो है अमेरिका। देखिए, WHO को अमेरिका के द्वारा ही सबसे ज्यादा फंडिंग दी जाती है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि अपन बात करें, कोविड-19 की यदि अपन बात करें, तो इस समय जो WHO है उसका झुकाव चीन की ओर ज्यादा रहा है, और ये बात अमेरिका सहन नहीं कर पाया, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा और उसने घोषणा कर दी कि WHO को जितनी फंडिंग दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। अभी पूर्णतया उससे अलग होने की बात नहीं कही है, लेकिन फंडिंग को रोकने की घोषणा की जा चुकी है। उसके बाद है आज का अपना 14वां प्रश्न। आज का अपना 14वां प्रश्न है, एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन भारत के किस उद्योग परिसंघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट है? भारतीय उद्योग परिसंघ, नीति आयोग, फिक्की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर, भारतीय उद्योग परिसंघ। यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी पद है,
जिसने एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन ACIG स्ट्रेटजी शीर्षक के नाम से यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें लिखा है कि प्रतिबंधों की समाप्ति से पूर्व केंद्र सरकार को पर्याप्त नोटिस देने चाहिए और लॉकडाउन को एक साथ न उठाकर क्रमवार उठाया जाना चाहिए, ताकि एक साथ लोग आपस में न मिलें और असुविधा भी न हो। इसके लिए इन्होंने ये एक रिपोर्ट जारी की है। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है, किस राज्य में जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना लागू की गई है? यानी सबसे पहले किस राज्य में जेल में रहने वाले लोगों से फेस मास्क बनवाए जा रहे हैं और एक योजना बनाई गई है। 4 विकल्प हैं, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसी के साथ आज का अपना यह वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।